टार्जन की प्रिया, वांटेड की जानवी या फिर डोर की मीरा। कभी बी टाउन में रही फेमस एक्ट्रेस आयशा टाकिया मुंबई की रहने वाली हैं। आयशा बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पहली बार जब आयशा ने कैमरा फेस किया तो उनकी उम्र महज 4 साल थी। वो शाहिद कपूर के साथ कॉम्प्लान एड में नजर आई थी, जिसके बाद दुनिया उन्हें कॉम्प्लान गर्ल के नाम से जानने लगी। आयशा इसके बाद कई एड्स में नजर आई, जैसे वीआईपी सूटकेस, गोदरेज आदि। एड्स के साथ साथ आयशा मॉडलिंग भी करती थी, जिसकी वजह से आयशा को करियर का पहला ब्रेक मिला। वो फेमस सिंगर फाल्गुनी पाठक के गाने मेरी चुनर उड़ उड़ जाए के म्यूजिक वीडियो में नजर आई। इसके बाद वो गाने शौक ई डैडी में भी दिखाई दी। इसी गाने में उन्हें इम्तियाज अली ने नोटिस किया और अपनी पहली फिल्म सोचा ना था में कास्ट करने का फैसला लिया। इम्तियाज की यह पहली फिल्म थी, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनकी फिल्म में पैसे लगाने में ना नुकर कर रहे थे। लेकिन आखिरकार सनी देओल इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए आगे आए और डील डन हो गई। मगर अलग अलग कारणों से इस फिल्म को बनाने में देरी होने लगी। 3 साल बीत चुके थे, फिर भी फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हुई थी। एक बार तो आयशा को भी लगने लगा कि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। वो विजेता फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के एक क्लॉज में ये भी लिखा था कि जब तक सोचा ना था रिलीज नहीं हो जाती, आयशा कोई और फिल्म नहीं साइन कर सकती। आयशा क्योंकि सनी देओल के ही प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अब्बास मस्तान को उनकी अगली फिल्म टार्जन के लिए आयशा का नाम सजेस्ट कर दिया। अब्बास आयशा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते थे, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 3 से 4 साल तक अटकी एक फिल्म पर लागू नहीं होती, इसीलिए अब्बास ने अपने फिल्म टार्जन में आयशा को कास्ट कर लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कुछ ही टाइम में फिल्म बनकर रिलीज भी हो गई। लेकिन सोचा ना था अभी भी अटकी हुई थी। आयशा ने कई बड़ी फिल्मों को किसी न किसी वजह से अपने हाथ से खो दिया। इसकी शुरुआत हुई थी एसआरके की फिल्म मैं हूं ना से। इस फिल्म में पहले अमृता राव वाले कैरेक्टर आयशा कर रही थी, मगर बाद में उन्हें किसी वजह से इस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। मैं हूं ना के अलावा आयशा आमिर खान के साथ गजनी में भी काम करने वाली थी, मगर किसी वजह से इस फिल्म का भी हिस्सा नहीं बन पाई। इसी बीच उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला। फिल्म का नाम था डोर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के बाद आयशा को एक खूबसूरत चेहरा के साथ साथ एक्टिंग टैलेंट के तौर पर भी देखा जाने लगा। इसके अलावा आयशा ने क्या लव स्टोरी है, फुल एंड फाइनल, कैश, ब्लड ब्रदर्स, नो स्मोकिंग, संडे, दे ताली जैसे फिल्में की, मगर कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई। इसी बीच उन्हें वांटेड फिल्म के लिए बोनी कपूर ने अप्रोच किया, लेकिन आयशा ने पहले ये कहकर मना कर दिया कि उनकी स्केड्यूल काफ़ी टाइट है। लेकिन जब बोनी कपूर ने तमिल और तेलुगु में बनी फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाया तो वो मना नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी उनके हाथ से गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म निकल चुकी थी। इसीलिए वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। फिल्म वांटेड के शूटिंग शुरू होने से 5 साल पहले ही आयशा फरहान आज़मी के साथ रिलेशन में थी। वांटेड की शूटिंग खत्म होने और फिल्म रिलीज होने के बीच आयशा ने फरहान से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से अपनी दूरी बना ली थी। फिल्मों से दूर होने के बाद आयशा अपने पति फरहान के रेस्टोरेंट बिजनेस में उनका साथ देने लगी। साल 2013 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा मिखाइल। आयशा बताती हैं कि वो फिल्मों से इसीलिए दूर हुई क्योंकि वो अपने बेटे को समय देना चाहती थी, मगर इस दौरान उन्होंने अपने पति के बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी उनकी मदद की। आयशा सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। फिलहाल वो अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में ही रहती हैं।